अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तानियों को मौला सलामत रखे और इसी तरह हंसता मुस्कराता रखे। अच्छा जनाब, सजना तो बेलियां तो मित्रां तो भरावों, गल है वे कि हालात बड़े संगीन ने। ठीक हो गया, अज का दिन बड़ा अहम तरीन है। अहम तरीन ऐसे है जनाब कि आज खान साहब का कल फैसला महफूज हुआ था, आज वो फैसला सुनाया जा रहा है और सुनाया जाएगा। तो उसके बाद देखें खान साहब को रिहाई मिलती है या फिर किसी और केस में या इसी केस में जेल में रखा जाएगा। ये बहुत हालात संगीन है और ख़तरनाक सोच है। हर बंदे की अपनी दिमाग अपनी सोच रख के बैठा हुआ है, क्योंकि 200 के लगभग खान साहब के ऊपर केस हैं और सारे केस नजायज़ हैं। एक केस भी जो है ना वो सच्चा और हकीकी नहीं है। ये सब गलत केस और ऐसे बनाए गए हैं खान साहब को प्रेशर अंडर प्रेशर करने के लिए और उनसे यानी कि पार्टी से पीछे हटने के लिए कि पीटीआई से आप पीछे हट जाएं, किसी और को बना दें। तो ये सारी सिलसिले चल रहे हैं जनाब। तो कल जज आमर फारूक ने फैसला सुनाना था। जब जज आमर फारूक ने ये कहा था कि आज मैं फैसला सुना दूंगा, तो फिर क्या हुआ कि अचानक इलेक्शन कमीशन का जो वकील है उसने कहा मुझे 10-15 मिनट के लिए वक्फा दिया जाए, मैंने दवाई खानी है, तबीयत खराब हो गई थी जनाब की। क्योंकि केस तोशाखाना बिना मकसद बिला वजह बनाया हुआ है और जो हुमायूं दिलावर जज है वो मिला हुआ था इलेक्शन कमीशन के साथ भी तो और पीडीएम और सब के साथ मिला हुआ था। उसने ये फैसला गलत सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बोल दिया, उमर ताब बंदयाल साहब ने भी, और फिर आमर फारूक जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने भी बोल दिया कि ये फैसला गलत सुनाया गया है। तो उसके बाद ये सारा सिलसिला जनाब चलते चलते यहाँ तक पहुंचा है कि कल फैसला सुनाना था। जो इलेक्शन कमीशन का वकील था वो 20-25 मिनट के बाद आया, अपनी जो दवाई खानी जो मतलब एक टाइम वेस्ट करने के हरबे इस्तेमाल कर रहा था, उसके बावजूद जनाब ये सारा सिलसिला चला। तो उसके बाद सारा हालात चेंज हो गया, कॉल आ गई या जो कुछ भी हुआ, तो मतलब है कि फैसला रोक दिया गया और आज 11:30 बजे का टाइम था। अब देखते हैं कि आज खान साहब को रिहाई मिलती है या नहीं। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह खान साहब को अगर आज रिहाई मिलनी है तो पाकिस्तान की कौम बड़े पैमाने पर जनाब निकलने के लिए भी तैयार है, खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए और उनको जेल से लेकर आने के लिए। ठीक हो गया जनाब। तो उसके बाद जनाब अब जो अवाम सड़कों पर है ना, बगैर किसी लीडर के बगैर किसी की कॉल के अवाम जब सड़कों पे होती है तो वो बड़ी खतरनाक किस्म की होती है। वो मतलब है कि बहुत ही खतरनाक हो जाता है। फिर अगर अब देखें 2 तारीख की भी हड़ताल है, आज की भी हड़ताल है, लोग सड़कों के ऊपर हैं, बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं जिसका मतलब है कि 4,000 3,000 बिल या 2,500 आता था उसका 15,000 20,000 बिल आ रहा है, 30,000 बिल आ रहा है। ये जनाब सूरत हाल इस टाइम पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में इस टाइम जो लोग रह रहे हैं वो जहन्नम से कम नहीं है, किसी जहन्नम से कम नहीं है जो पाकिस्तान का हाल कर दिया पीडीएम वालों ने। आज पीडीएम वाले ये बातें कर रहे हैं, पीपल पार्टी एमकेएम जेयूआई या जो भी 13 14 15 जमातें थी वो सारी पीडीएम का हिस्सा थी। उस हुकूमत को 16.5 महीने चलाया इन्होंने और ये सारे उसी हुकूमत का हिस्सा थे। जो आज ये कह रहे हैं कि ये आईएमएफ का मुआहदा, ये जो है बिजली के बिल और ये इनके हम जिम्मेदार नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है, ये नूरा कुश्ती वापस खेली जा रही है। ये बिल्कुल जब आईएमएफ का मुआहदा हो रहा था तो उस टाइम ये पार्लियामेंट के भी मेंबर थे, हुकूमत के भी हिस्सेदार थे। हुकूमत जो मतलब है आज जेयूआई वाले बोल रहे हैं, एमकेएम वाले बोल रहे हैं, पीपल पार्टी वाले बोल रहे हैं, जो इत्तेजाज के लिए निकल रहे हैं, ये सब टोपी ड्रामा है। ये सब उस हुकूमत का हिस्सा थे जिन्होंने ये आईएमएफ के ऊपर पार्लियामेंट में ये जो मुआहदा बिल पास हुआ था। ठीक हो गया। तो भाईजान आप बिल्कुल इनके झांसे में नहीं आना, इसलिए कि दिसंबर आपके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। दिसंबर इस तरह खतरनाक होने वाला है कि ये बिल तो कुछ भी नहीं अभी आए, जो दिसंबर में बिल लाएंगे ना वो तुम लोगों को जो है ना, मेरा ख्याल है आपको वो नानी याद आ जाएगी कि आप कानों को भी हाथ लगाएंगे और जमीन को भी हाथ लगाओगे। ठीक हो गया।
कि कहीं ये ज़मीन में ही हमें जगह मिल जाए छुपने की। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। फैसलाबाद में बिल ज़्यादा आने पे एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। तो ये सारा सीन है भाई। दिसंबर में कम से कम नहीं तो 89 रुपये यूनिट होने वाला है। 89 रुपये यूनिट जब होगा तो आप खुद सोचिए कि बिल कहाँ जाएंगे। ये बहुत बड़े पैमाने पे पेट्रोल बढ़ने वाला है। फिर आगे पेट्रोल का रेट ऊपर आने वाला है। उसके बाद फिर जनाब इसी तरह डीजल का रेट ऊपर आएगा, गैस के बिल का रेट ऊपर आएगा। तो ये सारा सिलसिला है। अब भी अगर ये पाकिस्तानी कौम नहीं जागी तो फिर समझो कि आपका इस मुल्क में इतना बुरा हाल होने वाला है, महंगाई से इतना बुरा हाल होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद जनाब बात ये है कि जो मीडिया है ना, टीवी चैनल जो है, टीवी चैनल ये आप देखना छोड़ दें। ये देखना इसलिए छोड़ दें कि ये अब कोई आप आवाम के फ़ायदे की बात नहीं कर रहा है। आवाम को महंगाई की कोई बात या इस तरह का सिलसिला जो है वो कुछ भी नहीं बता रहा। इसलिए कि ये तो सारे लफाफा साफ़ी हैं, जिधर से पैसा मिला किधर से हड्डी डली उधर धुम हिलाते हिलाते चले गए। ये इस टाइम चैनल, टीवी चैनल सारे ये हैं पाकिस्तान का मीडिया। ठीक है। तो बिल्कुल जनाब उस वक़्त इमरान खान की जब हुकूमत थी तो उस टाइम इन्होंने बड़ा शोर डाला हुआ था, महंगाई महंगाई, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई। जबकि उस टाइम पेट्रोल मिल रहा था 145 रुपये लीटर। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 145 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा था। तो आज जो है 295 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। ये पीडीएम हुकूमत सारे कारनामे करके गई है। एक तो नजायज हुकूमत गिराई, खान साहब की नजायज हुकूमत गिरा के इन्होंने खुद कब्जा किया और अवाम को रोल के रख दिया। ठीक है। अब देखो आप हिसाब खुद लगा लो कि उस टाइम बिजली का बिल आ रहा था, जो नॉर्मल घर के मुलाजम है जिसकी 20-25 हज़ार रुपया सैलरी थी ना, उसका बिल आ रहा था 2,000-2,500 रुपये तक, 1,500 रुपये तक। ठीक है। 1,500, 2,000, 2,500 इससे ज़्यादा बिल नहीं आ रहा था। आज जो बिल आ रहे हैं पीडीएम की जब से हुकूमत आई है ना, 5,000, 10,000 से कम बिल किसी गरीब आदमी का नहीं आता जो 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला है। इसी तरह आटा जो उस टाइम मिल रहा था 75 रुपये किलो, 65 रुपये किलो आटा मिल रहा था। आज उस आटे का रेट है, इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कि 65 रुपये 70 रुपये किलो मिल रहा था। आज वही आटा आप लेने जाते हो तो आपको 170-75 रुपये किलो मिल रहा है। चीनी 170 रुपये किलो हो चुकी है। ठीक है। घी जो है 900 रुपये किलो मिल रहा है, वो भी घटिया तरीन। और जितने भी मसाला जात आ रहे हैं ना, सब में मिलावट आ रही, मिलावट करके उसको महंगा तरीन बेचा जा रहा है। ये हो रहा है पाकिस्तानियों आप लोगों के साथ। आप इमरान खान के दौर को याद रखोगे हमेशा, भूलोगे नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जो महंगाई आने वाली, जो महंगाई का तूफान आने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा हैवी तूफान है। तो मेरा भाई अभी भी आप समझ जाओ, निकलो। जब भी कॉल दी जाए एहतजाज की, आप सब पाकिस्तानी आम शहरी निकलें, बसों ट्रकों वाले ड्राइवर निकलें। भैया जाम हड़ताल है तो एक बंदा भी बाहर गाड़ी नहीं निकाले। उसके बाद जनाब ये शटल डाउन हड़ताल है, कोई अपना कारोबार, कोई दुकान नहीं खोले। इस तरह हड़तालें काम